नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी देखा है कि शरीर पर पुलिस की वर्दी हो लेकिन वो पुलिस कर्मी ना हो? क्या आपने सुना है कि वर्दी पर लगाए एक स्टार वाले की तनख्वाह एक होमगार्ड से भी कम हो? और क्या आप सोच सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनी आजाद हिंद फौज में आज भी भर्ती होती है? जी हाँ, ये सब सच है। आज हम आपके लिए देश में चल रहे PRD डिपार्टमेंट के बारे में कुछ रोचक जानकारी लाए हैं। प्रांतीय रक्षक दल के नाम से चल रहे सरकारी विभाग में पुलिस की वर्दी में काम होता है। आजादी से पहले बनी हिंद सेना से ही इस विभाग का जन्म हुआ था, फिर सरकार की अनदेखियों ने इस विभाग की कद्र करना बंद कर दिया। आज आलम यह है कि PRD कर्मियों को कोई पहचानता नहीं है। कई मुकदमे लड़ने के बाद इस विभाग को दोबारा खड़ा करने की कोशिश चल रही है। क्या होता है प्रांतीय रक्षक दल, इस पर ब्लॉक कमांडर अमर सिंह सोमवंशी से विस्तृत बात करी हमारे चीफ एडिटर शुभम राय ने। आज हमारे साथ हैं PRD कमांडर, जो राज्य सरकार के अंडर में एक विभाग आता है PRD डिपार्टमेंट, जिसके एक हमारे साथ जवान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे कि ये डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है और सन 1947 के बाद से आज तक इसका क्या कार्य रहा है। क्या आजाद हिंद फौज से इसका कोई मतलब रहा है या राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने मिलकर इस विभाग को आगे बढ़ाया है या खत्म करा है। आइए बात करते हैं हम अमर सिंह सोमवंशी जी से, जो हमें इस विभाग के बारे में सारी जानकारी देंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका नमस्कार जी, मैं अमर सिंह सोमवंशी, ब्लॉक कमांडर फतेहपुर पश्चिमी, प्रांतीय रक्षक दल विभाग से हूँ। हमारे विभाग का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। गठन का वर्ष 1935 था और 1947 में इसको वैधानिक दर्जा देकर एक्ट 1948 और नियमावली 1949 का गठन कर हमें जो है राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया गया। तब से लेकर आज तक जो है हम अपनी सेवा देश के प्रति वफादारी के साथ करते चले आ रहे हैं। सर, जैसे ये विभाग एक तरीके से आपको देख के लगता है एक पुलिस विभाग का एक आप जवान दिखाई देते हैं, तो PRD डिपार्टमेंट के लोग हमें आज कहीं उस हिसाब से दिखाई नहीं देते हैं जिस हिसाब से हम एक इतिहास के पन्नों से पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात के लिए? इस बात के लिए कहना चाहेंगे कि जो पहले की जो सरकारें थी, उन सरकारों ने जो इस विभाग की तरफ कोई भी ध्यान ना दिया, ना ही अधिकारियों ने साथ दिया है। इस विभाग को सबसे बड़ा इसका दुर्भाग्य ये रहा कि इस जो विभाग एक वर्दीधारी संगठन है, उस विभाग को विकास विभाग के सुपुर्द कर जो है इसका मतलब एक किस्म से बंटाधार करने की कोशिश की गई है। और आज तक ये विभाग जो है युवा कल्याण के अंतर्गत आता है। युवा कल्याण विभाग ही इस विभाग को चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा कल्याण विभाग की मतलब देख रेख में जो है तरक्की नहीं कर पाया है। इस विभाग की सबसे बड़ी दुर्दशा ये रही है। इसी विभाग से PSC बनकर तैयार हुई है साहब। इसी विभाग को दायित्व सौंपा गया था होमगार्ड बनाने का। होमगार्ड 1962-63 में PRD द्वारा खड़ा किया गया है, जो आज अच्छे मतलब काम कर रहा है, वेतन भी ज्यादा ले रहा है। आज PRD जवान को एक मात्र 375 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। कहीं होमगार्ड का जवान हमारे द्वारा ही खड़ा किया गया, हमारे द्वारा बनाया गया, उसको आज 702 रुपये सरकार दे रही है। सरकार ये वादा तो करती है कि समान काम का समान वेतन जो है सभी को दिया जाए, लेकिन ये PRD से कोसों दूर है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस विभाग का ये रहा है कि विकास विभाग के जोड़ने के कारण इस विभाग को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है। ऑनलाइन करने से इस विभाग का उद्धार होगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा कि हमारा विभाग भी अन्य विभागों की तरह ऑनलाइन किया जाए। प्रांतीय रक्षक दल नाम की एक वेबसाइट बनाई जाए, डाटा तैयार किया जाए, हमारे शस्त्र भी मतलब जितने जो पड़े हुए हैं तमाम जिलों की शस्त्रागारों में, उनको भी निकाल के हमें सौंपा जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अभी आपके पास अगर देखा जाए जो शस्त्र आपके पास शुरू से रहे वो आज की डेट में आपके पास नहीं है? क्या सरकार ने उसको वापस ले लिए या कई पुराने सालों से ये पहले की जो सरकारें रही हैं उन लोगों ने ये शस्त्र वापस लिए, या किस नियम के अंतर्गत ये शस्त्र वापस लिए हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये सारा नियम सबसे बड़ा ये है कि पहली बात तो प्रांतीय रक्षक दल का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, केवल युवा कल्याण विभाग चला रहा है। हमारे ब्लॉक कमांडर भी तैनातों की तमाम आदेश हो चुके हैं, ना तो भी सरकार के द्वारा आदेश हो चुके हैं। कंपनी गठन का 14 अक्टूबर को आदेश हो चुका है 2019 को। माननीय श्री फलेंद्र पाल सिंह राठौर जी ने आदेश किया है कि PRD की भी अन्य की तरह इनकी भी कंपनियां गठन करके इनका भी एक मतलब दायरा बनाया जाए, कंपनियां बनाई जाएं। लेकिन सरकार के इस आदेश के बावजूद भी अभी तक विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, ना ही किसी भी मतलब अधिकारी द्वारा हमें अधिकारों के द्वारा हम लोगों को कोई दायित्व नहीं सौंपा जाता है। केवल ये कह दिया जाता है कि आप जाइए, ड्यूटी चली जाइए, संस्था में ड्यूटी दे दी, इधर ड्यूटियाँ दे दी। अब कर आके यान में
हमारे बरेली जनपद में लगभग 300 जवान 350 जवान कार्यरत हैं। 100 जवान लगभग यातायात में काम कर रहे हैं। 168 जवान थाना चौकियों में काम कर रहे हैं। कुछ जवान जो है संस्थाओं में भी लगे हुए, बैंक आदि संस्थाओं में भी लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सरकार के बराबर प्रयास के बावजूद भी हमारा विभाग ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा रहा है, हमारे शस्त्रों की जानकारी क्यों नहीं ली जा रही है, हमारे पर मतलब जो अधिकारियों का उदासीन रवैया है ये क्यों सही नहीं हो रहा है, ये बड़ा मतलब एक खेद का विषय है और विचार करने योग्य है। आपने कभी अपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश करी कि आप लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, या कोई ऐसी कागजी कार्रवाई जो आपने सरकार से करी हो, आपने कोई लेटर भेजा हो? जी, हम इसके मतलब माननीय न्यायपालिका के द्वारा भी हम सरकार तक पहुंचे थे और हमने 2018 में एक मुकदमा दायर किया था, मुकदमा संख्या 27/684। हमने जो है न्यायपालिका के माध्यम से अपनी बात सरकार शासन प्रशासन तक पहुंचाने की चेष्टा करी थी। उसमें हमें समान कार्य का समान वेतन दिए जाने का आदेश भी पारित किया था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 7 जनवरी 2019 को। इसके क्रम में इन्होंने हमें मात्र 250 से बढ़ाकर 375 माननीय योगी जी ने 21 फरवरी 2019 को घोषणा की थी और ये कहा था कि विभाग भी ऑनलाइन कर रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितनी जल्दी विभाग हमें ऑनलाइन करके दे देंगे अन्य विभागों की तरह, उतनी जल्दी हम आपको दूसरा मतलब आपकी दूसरी बढ़ोतरी बहुत ही जल्दी दे देंगे। लेकिन इसका मतलब युवा कल्याण विभाग में कोई भी ठोस कदम ना उठाकर विभाग को केवल वहीं छोड़ दिया गया है और ये लिखा पढ़त कर दी कि ठीक है साहब, हमने जो है कार्रवाई कर रखी है, शासन स्तर पर विचाराधीन है। हमें भी इस बारे में यही जानकारी देगी, हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, हम तो कुछ नहीं है, हमें तो जो है शासन स्तर पर लिख के दे रखा है, शासन जब चाहे तब कर दे, हमें कोई इसका नहीं। लेकिन शासन को भी कोई ठोस सबूत के साथ कोई भी इन्होंने पेश नहीं किया है अभी तक कि शासन जिससे संतुष्ट हो जाए कि हाँ यही विभाग है और इसको ये अधिकार दिए जाने चाहिए। मतलब ये अधिकारियों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम जब भी अपने बात अपने तक पहुंचाने जाते हैं तो हमारे खिलाफ ये भी कह दिया जाता है तुम बहुत नेतागिरी करते हो या ऐसा करते हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये तो होती है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम में जो है उससे हमारी लड़ाई है। सिस्टम में हमारा ये कि हमारा सिस्टम बना दिया जाए, हमारा विभाग एक ऑनलाइन विभाग कर दिया जाए। मतलब वर्दीधारी संगठन है, उसी के हिसाब से हमारे पद हैं, मतलब कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, हवलदार मेजर, सूबेदार, इस तरीके के पद हैं। लेकिन उन्होंने पद भी नहीं रखे हैं। पद में भी इन्होंने ब्लॉक कमांडर को जगह मतलब जो प्लाटून कमांडर है उसको ब्लॉक कमांडर बना रखा है, जो हवलदार मेजर है उसको हल्का सरदार बना रखा है। इसमें भी तमाम इन्होंने संशोधन अपने करके कर दिया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। लिखित में अब भी जो आदेश आया है उसमें यही आदेश आया है कि हमारे पूर्व वर्तमान में पहले जो पद थे हमारे वो पद सृजित करते हुए हमारे हर ब्लॉक पर 15 ब्लॉक हमारे बरेली जनपद में है तो 15 कंपनियों का गठन किया जाए। शेष मतलब जो कमी है उनमें भर्तियां की जाएं। लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों ने ना तो कहीं कोई कंपनी गठन का आदेश पारित किया है, ना ही कहीं ब्लॉक कमांडरों का चयन किया है, ना ही हमारे ब्लॉक कमांडरों को पहले मानदेय मिलता था उसके बारे में चर्चा की है, ना ही हम लोगों को कोई ठोस कदम हमारे शस्त्रों के बारे में या हमें कहीं कोई उसके बारे में जानकारी। शासन ये कहता है बराबर कि हमारी जो है डीएम और कप्तान के माध्यम से ड्यूटियां लगाई जाएंगी। पूर्व में हमारी अभी जो हमने मांग करी थी इसमें जो आया था तो कहीं से 10 जवान प्रति थाने, कहीं 15 जवान, कहीं 20 जवान मांग आई है थानों से कि पीआरडी के हमें इतने जवान चाहिए। ये जब जवान ड्यूटी अच्छी करते हैं, अच्छा मतलब रवैया है उनका, वर्दी भी अच्छी पहनते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो इसलिए उनकी जवानों की 10 से 15, 20 तक प्रति थाने में आई थी। लेकिन शासन को वो ना भेज के केवल मात्र 6 जवान, पहले 3 थे, अब बढ़ाकर 6 जवान थानों में कर दिए गए हैं। उसी को वहीं पर इति कर और वो जो कप्तान साहब ने मांग करी थी, इसमें डीएम साहब की संतुष्टि करी थी, उस पर कहीं कोई विचार नहीं किया गया। अच्छा, ये जो पीआरडी डिपार्टमेंट है ये सुना जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित सेना का एक विभाग था, तो जिसको अब ये भी कहा जा सकता है कि आजादी के बाद जब से नेताजी गायब हुए उसके बाद जो सरकारें आई उनका और नेताजी के जो उनके मुद्दे थे उसका तालमेल कहीं से नहीं था। क्या ये इस विभाग की अनदेखी इसी वजह से करी गई है कि जो सरकारें रहीं उसमें और नेताजी के जो मुद्दे थे उसमें समन्वय नहीं था? जी बात बिल्कुल आपकी कहीं ना कहीं तक बिल्कुल हद तक सही है, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। ये सरकार बराबर हम लोगों का ध्यान कर रही है, लेकिन यहाँ पर योगी जी ने हमें पूरा महत्व दिया है। थाना चौकियों में हम दिखाई दिए हैं, अब पीआरडी चौराहों पर भी दिखाई देती है, थानों में भी दिखाई दे रही है और हमारा वजूद कहीं ना कहीं इस सरकार में उभर कर आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी सरकार को, जिन्होंने हमारी पहचान, गिरी हुई पहचान को वापस लाके खड़ा किया है। और मैं
इस सरकार में उभर कर आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी सरकार को, जिन्होंने हमारी पहचान, गिरी हुई पहचान को वापस ला के खड़ा किया है। और मैं आगे भी अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी हम लोगों का इसी तरह ध्यान रखा जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटियों का अवसर प्रदान किया जाए और हमारे वेतन पे और विभाग को ऑनलाइन करने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। जब विभाग हमारा ऑनलाइन हो जाएगा तो हमारी तमाम कमियां जो शेष रह गई हैं वो सब अब समाप्त, अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जिसमें ड्यूटी से संबंधित हो, चाहे शस्त्र से संबंधित हो, जब सारा डाटा हमारा ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में फिर अधिकारी लोग खेल नहीं कर सकेंगे। सारी जो कमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे विभाग को ऑनलाइन करते हुए हमें भी समान कार्य का समान वेतन दिया जाना ये न्यायोचित होगा। और इसी के लिए हम सरकार का बार बार ध्यान आकर्षित कर चले आ रहे हैं। अपनी बात हम शासन प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी भी ही तरफ एक दृष्टि की जाए। एक हमारी परिवारों के भरण पोषण के लिए जो हमें आज 325 दिया जा रहा है, ये एक बहुत ऊँचे भूमि जीरे के समान है। जबकि हमारा होमगार्ड भाई हमारे साथ खड़ा है, वो 702 रुपये ले रहा है और हम 375 रुपये ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी भी ज़रा ध्यान देना चाहिए। हमें भी, हम ये नहीं कहेंगे साहब हमें होमगार्ड के बराबर दो, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें साहब पुलिस के बराबर दो। हमें हमारी पद के अनुसार, हमें हमारी मेहनत के अनुसार जो सरकार को उचित लगे वो हमारी तरफ भी ध्यान देते हुए हमारा भी वेतन कम से समान काम का समान वेतन देने की कृपा की जाए। ये थे अमर सिंह सोमवंशी जी, जो बता रहे थे पीआरडी डिपार्टमेंट में किस तरीके से गड़बड़ घोटाला चल रहा है, सरकारों की अनदेखी को किस तरीके से अधिकारियों ने बनाया है। आज के समय में बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया है कि योगी सरकार ने किस तरीके से उनकी तरफ ध्यान दिया है। आने वाला समय बताएगा कि पीआरडी डिपार्टमेंट को किस तरीके से पुलिस विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे श्री टाइम्स न्यूज। नमस्कार।